समुद्र के किनारे एक बहुत खूबसूरत गांव था। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में 3 सदस्य थे। घर का मुखिया रवि, उसकी पत्नी नीलम और इन दोनों की एक बेटी काव्या, जो महज 3 वर्ष की थी। रवि और नीलम एक खेत में मजदूरी करते थे। इनका बहुत ही मुश्किलों से गुजर बसर होता था। कुछ दिनों बाद काव्या और उसके माता पिता बाहर घूमने गए थे। आते समय काव्या की बस का एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान काव्या को हल्की चोट आई और उसके पिता को एक हाथ गंवाना पड़ा। परंतु काव्या की मां को गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नीलम का बचना अब मुश्किल है। इस दौरान नीलम की छोटी बहन रश्मि उससे मिलने आती है। नीलम अपनी बहन रश्मि को काव्या की जिम्मेदारी देते हुए कहती है कि तुम रवि से शादी कर लो, काव्या को भी उसकी मां मिल जाएगी। रश्मि को अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए वह काव्या के खातिर हां कर देती है। यह सुनकर काव्या की मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने प्राण त्याग देती है। रवि और रश्मि ने नीलम का अंतिम संस्कार कर दिया और कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। रवि के एक हाथ न होने की वजह से वह अब खेती में काम नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। रश्मि के लिए अब सब कुछ नया था। ऐसे में 30 साल की बच्ची को पालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एक दिन नीलम की सहेली और पड़ोसन सीमा रश्मि से मिलने उसके घर आई। अपनी सहेली के गुजर जाने के बाद वह उनके हालचाल पूछने आई थी। उसने रश्मि को चिढ़ाते हुए कहा, काव्या को संभालना मुश्किल हो रहा होगा, तू तो इसे अनाथ आश्रम छोड़ा। रश्मि बोली, ये क्या बोल रही हो बहन? ये मेरी दीदी की आखिरी निशानी है और मेरी दीदी की अमानत भी। मेरा खुद अपना बच्चा होता तो क्या मैं उसे अनाथ आश्रम छोड़ाती? रवि वहां बैठा सारी बातें सुन रहा था। गुस्से से आग बबूला हो गया और सीमा से घर से जाने की गुजारिश की। यह सुनकर सीमा ने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं न जाने क्या बोल गई। एक काम करो, तुम दोनों मिलकर कुछ काम कर लो। तभी रश्मि बोली, क्या काम करे दीदी? हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं जो बाहर जाकर नौकरी कर ले। काव्या की देखभाल भी तो करनी है। सीमा बोली, रवि तुम मछली बेचने का काम कर लो और रश्मि कुछ घरों में काम करना शुरू कर दो। सुबह साफ सफाई करने का काम मिल जाएगा, उससे खर्चा तो निकल ही जाएगा। काव्या को मैं संभाल लूंगी। रश्मि बोली, दीदी तुम ठीक बोल रही हो। अगर आप काव्या को कुछ देर संभाल लेती हो तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। सीमा कहती है, अरे ये तो पुण्य का काम है, तू चिंता मत कर। अगले दिन से ही रश्मि काम ढूंढने लगती है। कुछ लोगों से बात करके रश्मि को 2 घरों में काम मिल जाता है। रवि मछलियां बेचने का काम करने लगा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा था। काव्या अब 7 साल की हो गई थी और वह स्कूल जाने लगी थी। काव्या अब घर में अकेली रह सकती थी। बीच बीच में सीमा भी देखभाल करने घर आ जाती थी। रश्मि को मेहनत करके खुशी मिलती थी कि वह काव्या के लिए कुछ कर रही है, क्योंकि वह काव्या से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे रवि का काम भी अच्छा चलने लगा था। काव्या अब 14 साल की हो गई थी। काव्या को पता लग गया था कि रश्मि उसकी सौतेली मां है। रश्मि दिन भर काम करती थी। शाम को थक हार कर जब घर आती थी तो वह काव्या से कुछ काम करने के लिए कह देती, जिससे काव्या को लगने लगा था कि उसकी सौतेली मां खुद तो सारा दिन घूमती रहती है और सारा काम उस पर डाल देती है। काव्या के मन में सौतेली मां के प्रति नफरत सी भरने लगी थी। काव्या अब सीमा से भी बात नहीं करती थी, इसलिए सीमा ने घर आना बंद कर दिया था। इसी तरह समय बीत रहा था। समय के साथ काव्या के मन में रश्मि के प्रति नफरत बढ़ती ही जा रही थी। कुछ दिन बाद काव्या ने रश्मि को उल्टे जवाब देने भी शुरू कर दिए थे। काव्या के मन में एक बात घर कर गई थी कि उसकी सौतेली मां उसे नौकरानी बनाना चाहती है। काव्या को लगता था कि शायद उसकी मां मरी नहीं है, बल्कि उसकी सौतेली मां ने उसे मार दिया है उसके पिता से शादी करने के लिए। काव्या के इस व्यवहार से उसके माता पिता को बहुत दुख होता था। वे दोनों काव्या को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह उन्हें उल्टा ही जवाब दे देती थी। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। एक दिन उसने घर जाकर रश्मि को बताया कि उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई है। रश्मि बहुत खुश हुई कि उसने अपनी बहन से किया हुआ वादा पूरा किया। काव्या को अभी नौकरी करते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसने अलग फ्लैट किराए पर ले लिया और वह अलग रहने लगी। जब काव्या जा रही थी तो रश्मि ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहने लगी, मैं अब तुम्हारी गुलाम बनकर नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूं।
रवि और रश्मि को बहुत दुख हुआ। रश्मि ने अब काम पर जाना छोड़ दिया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। इधर काव्या को काम करते करते एक लड़के से प्यार हो गया जिसका नाम था रोशन। रोशन और काव्या ने शादी करने का फैसला कर लिया और उन दोनों की शादी हो गई। एक दिन रश्मि दवाई लेने डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी उसे रास्ते में सीमा मिली। सीमा ने पूछा, कैसी हो बहन, ये क्या हाल बना रखा है? रश्मि ने रोते हुए सारी बात बताई। तब सीमा ने कहा, अरे मैंने जो नया घर लिया है वहीं पास ही में एक फ्लैट में काव्या रहती है, उसने तो शादी भी कर ली, तुझे नहीं बताया? यह सुनकर रश्मि का दिल टूट गया। रश्मि रोते रोते घर पहुंची। तभी रवि ने पूछा, क्या बात है रश्मि, क्यों रो रही हो? रश्मि ने कहा, काव्या ने शादी कर ली है। यह सुनकर रवि को यकीन नहीं हुआ। अब रश्मि और ज्यादा बीमार हो गई थी, कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रही थी क्योंकि वह सदमे में थी। एक दिन काव्या का पति रोशन किसी काम से जा रहा था। रास्ते में उसे सीमा मिली। पड़ोसी होने के नाते सीमा ने काव्या का हाल पूछ लिया। तब रोशन ने पूछा, आप काव्या को कैसे जानती हैं? सीमा ने रोशन को सारी बात बताई कि कैसे रश्मि ने काव्या को पाल पोस कर बड़ा किया। यह सुनकर रोशन को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। रोशन ने काव्या से जाकर इस बारे में पूछा, काव्या, तुम्हारे माता पिता इसी शहर में हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? काव्या ने कहा, आपको कैसे पता? वैसे वह मेरी मां नहीं है, वह बस मुझे नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी। तब रोशन ने कहा, कोई भी मालकिन अपनी नौकरानी से बिछड़ने के गम में मरने जैसी हालत में नहीं पहुंच जाती है। वह तुमसे बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर पा रही है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। यह बात सुनकर काव्या ने कहा, वह फिर कोई चाल चल रही होगी। तब रोशन ने कहा, अगर वह तुम्हें उस समय नहीं पालती तो शायद आज तुम जिंदा भी न होती। रोशन की बात सुनकर काव्या को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने अपनी मां से मिलने की सोची। 2 दिन बाद काव्या अपने पति रोशन के साथ अपनी मां से मिलने गई। वहां जाकर पता चला कि 2 दिन पहले ही रश्मि सबको छोड़कर चली गई। काव्या उसकी फोटो के सामने फूट फूट कर रोने लगी। काव्या के पिताजी ने काव्या को संभालते हुए कहा, बेटी, वापस आने में बहुत देर कर दी, तेरी मां तुझे बहुत याद करती थी। काव्या को बहुत पछतावा हुआ। अब अपने पिता के साथ रहने लगी और उनकी देखभाल करने लगी। रोशन भी उन्हें अपने घर के बड़े बुजुर्ग की तरह मान सम्मान देता था। काव्या हर दिन रश्मि की फोटो के सामने दीपक जलाकर उनसे माफी मांगती थी। हमें अपने प्रियजनों के प्रति गलत राय नहीं बनानी चाहिए। माता पिता के प्रति सम्मान और प्रेम रखना हर बच्चे का कर्तव्य है। अपनों के त्याग और समर्पण को समझें और रिश्तों को समय रहते सुधारें। जीवन में रिश्तों की अहमियत को समझें क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता।